हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विक। दोस्तों, कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नए पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन किया है। साथ ही पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर की सीट के ठीक बगल में सेंगोल को स्थापित किया है। आज हम बात करेंगे इसी सेंगोल के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेंगोल क्या है। सेंगोल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी की ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए किया जाता था। चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी डिक्लेयर करता था तो उस नए उत्तराधिकारी को सेंगोल राजदंड एक सिंबल के रूप में दिया जाता था। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सेंगोल राजदंड को फेयर और न्यायप्रिय शासन का सिंबल माना जाता है। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित कर देगी। अब जानते हैं सेंगोल का मतलब। सेंगोल शब्द का ओरिजिन तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से है, जिसका मतलब धर्म, सच्चाई और निष्ठा होती है। कुछ मायने में सेंगोल शब्द का हिंदी में अर्थ संपदा से संपन्न भी माना जाता है। इंग्लिश में सेंगोल का मीनिंग राइटियसनेस है, जिसका हिंदी में मीनिंग नीतिपरायणता होता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि कई बार सेंगोल शब्द का मीनिंग वैभव, संपदा, संपन्नता और न्यायप्रिय शासन से भी बताया जाता है। अब जानते हैं सेंगोल की हिस्ट्री के बारे में। वैसे तो भारत में सेंगोल का इतिहास कई हजार साल पुराना है। सेंगोल की हिस्ट्री की शुरुआत भारत के चोल राजवंश से शुरू होती है, लेकिन सेंगोल की मॉडर्न हिस्ट्री में भारत की आज़ादी का भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। आज़ादी के दौरान भारत के इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पर यह सेंगोल राजदंड भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। देश की आज़ादी के दौरान भारत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए पेपर वर्क पूरा कर रहे थे। इस दौरान उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर भारत की स्वतंत्रता और इसकी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू जी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे माउंटबेटन का यह सवाल भारत के पूर्व गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के पास लेकर गए। साउथ इंडिया से संबंध रखने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारत की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का बखूबी ज्ञान था, इसलिए उन्होंने सेंगोल राजदंड का सुझाव उनके सामने रखा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के सुझाव अनुसार जौहरी द्वारा सोने के सेंगोल का निर्माण कराया गया और शीर्ष पर नंदी जी को विराजमान कराया गया। सेंगोल राजदंड हस्तांतरण के दौरान राजगुरु द्वारा ही दिया जाता है, इसलिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने इसकी जिम्मेदारी गुरु महासन्निधानम श्रीलाश्री अम्बलवा स्वामी जी को दी। कहा जाता है कि उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यह जिम्मेदारी उठाई, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी को यह सिंबल सौंपा गया। अब जानते हैं सेंगोल की आकृति पर क्यों विराजमान है नंदी। सेंगोल के ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी जी को विराजमान किया गया है। दक्षिण भारत और तमिलनाडु के लोगों का मानना है कि भगवान शिव के वाहन नंदी निष्पक्ष न्याय और सुशासन के प्रतीक है, इसलिए सेंगोल के शीर्ष पर उन्हें विराजमान किया गया है। अब जानते हैं कि कहाँ रखा गया था अब तक सेंगोल। दोस्तों, कई लोग जानना चाहते हैं कि सेंगोल को अब तक कहाँ रखा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि सेंगोल राजदंड अभी तक इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आनंद भवन म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया था और वहां से सुरक्षित निकालकर न्यू पार्लियामेंट हाउस में पूरी तैयारी के साथ स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित कर दिया गया है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट सेंगोल, जो भारत के न्यू पार्लियामेंट में स्थापित किया गया है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच।